महिमा सिंह जी, मुझे ये बताइए कि ये दलाल और दामाद का दाग कांग्रेस के लिए कलंक बन गया है? कलंक तो आज भाजपा के ऊपर है और वो ये है रोमाना जी कि पिछले 5 साल में हरियाणा से जो दिल्ली का रास्ता जाता था ना, उसमें बड़े बड़े कील लगे थे, किलानुमा बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी, युद्ध स्तर पर पुलिस की तैनाती थी। हरियाणा तो दिल्ली नहीं जा सका, हरियाणा के लिए दिल्ली के रास्ते बंद थे और वही दिल्ली, वही भाजपा जो वहां बैठकर किला बना रही थी हरियाणा को रोकने के लिए, आज उम्मीद कर रही है कि उसका स्वागत किया जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं या गृह मंत्री शाह आ रहे हैं, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा की जो सरकार, जो जनता है, वो फूल बिछाए उनके रास्ते में और उनको सिंहासन पर ला करके बैठा दे और 5 साल के लिए, ताकि फिर दिल्ली के रास्ते हरियाणा के लिए बंद हो जाएं। ये कलंक है और ये कलंक जो हरियाणा की जनता है दोबारा हरियाणा पर नहीं लगने देगी। हरियाणा की जनता हरियाणा के रास्ते उनके लिए बंद करने जा रही है, जिन्होंने दिल्ली का किला बना दिया हरियाणा की एंट्री को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन वो दामाद और दलाल वाले दाग पर भी जरा 2 बोल दीजिए। अभी तो आपके जवाब से ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा के लोग इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज हरियाणा के लोग, उससे आगे आप कुछ बोल ही नहीं रही। सवाल तो मेरा दाग को लेकर था ना, दलाल और दामाद वाले। देखिए, हरियाणा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हरियाणा से ज्यादा तो मैं कहूंगी कि इंडिया इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया। जो भारत के लोग हैं ना, वो एक सदी से ज्यादा हो गया है कि कांग्रेस के अंदर जो अपनी आस्था जताते आए हैं, इंडिया गठबंधन का भी नाम है, आपके बाकी साथी ना नाराज हो जाएं कि आप इंडिया कांग्रेस ही करार दे रही हैं। नाराजगी बेशक भारत के लोग जता दें कांग्रेस से किसी चुनाव में हमें हार दिखा करके, लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता की बात है ना रोमाना जी, जिसका आप प्रश्न पूछ रही हैं। जो आपने बात बोली, मतलब मुझे तो बोलते हुए भी ये लगता है कि 10 साल का शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा को दिखाने के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने काम नहीं है, बल्कि इस तरह के ओछे और संकीर्ण मानसिकता के प्रमाण हैं जो उनको और जनता से दूर भगाने का काम करेंगे। तो अच्छी बात है, इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी और देते रहे। मैं केके शर्मा जी से जवाब लूंगी। केके शर्मा जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये कांग्रेस का दामाद या फिर बीजेपी की चुनावी चिड़िया कि जैसे ही चुनाव आए उड़ा दो? 10 साल आपका राज था, जिसका जिक्र अभी महिमा सिंह जी ने भी किया, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पिछले साल ही 2023 में हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहती है कि वाड्रा लैंड डील में किसी तरीके के नियम कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। फिर 24 में सर कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया? नहीं, ऐसा है रोमाना जी, अभी वो केस अभी भी चल रहा है और उस केस में बहुत कुछ है। अभी एक स्पेसिफिक कुछ मामलों पर कुछ बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और दामाद के नाम से तो पूरा हरियाणा ही पहचान लिया जाता है। जैसे जीजा जी आप बोलेंगे, दामाद बोलेंगे, वैसे ही सारा हरियाणा समझ जाता है कि बात किस पर है और कहाँ जा रहा है। ये हरियाणा में हर घर में हर बच्चा जानता है कि दामाद बोलिए, जीजा बोलिए, लोग समझ जाते हैं कि ये मामला उसी 3000 एकड़ जमीन के घोटाले का है जो हुड्डा जी के सरकार के दौरान दामाद जी की संपत्ति बढ़ाने के लिए दिया गया था और गांधी परिवार के लिए। इसीलिए आज ये स्थिति बनी हुई है कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो क्या बोलते हैं। वो सबसे पहले असंध के प्रत्याशी कल जहां राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया, जहां से शुभारंभ किया, सबसे पहले किसके यहाँ गए? उस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए गए जो खुलेआम कहता है, जिसके वीडियो वायरल आप भी चला चुकी हैं अपने चैनल पे, कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा, हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों को भरेंगे। अब ये प्रत्याशी भी समझ रहे हैं कि जब गांधी खानदान का दामाद जो है उसकी पेट पूजा की जा सकती है, उसे भ्रष्टाचार से दंड दिया जा सकता है, तो हम अपने रिश्तेदारों के लिए ले लेंगे तो कौन सा गलत होगा? तो इसलिए वो खुल के कहते हैं और इनकी बोलती बंद है। कल राहुल गांधी वहां गए थे, कल एक बार कह दिए होते कि ये जो प्रत्याशी ने बोला है सही नहीं बोला। मेरा सवाल तो पीछे लेकिन उसमें भी इनको तकलीफ है। आपका राज, 10 साल से आपकी सरकार,
वो दामाद श्री बुकलेट जारी करके 2014 में हरियाणा की सत्ता में जिस बूते पर बीजेपी आई 90 से 47 सीटें हासिल की थी ना 2014 में आप लोगों ने, तो कम से कम जरा कुछ एक्शन दामाद श्री पर हो जाता सर, तो लोगों को भी थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती। लेकिन यहां तो हैरानी होती है देखकर 2023 में हलफनामा बीजेपी जेजेपी सरकार ने दाखिल किया था ना, कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं हुआ वाड्रा डील में। ये हरियाणा बीजेपी सरकार ने हलफनामा एफिडेविट हाईकोर्ट में दाखिल किया सर। मुझे लगता है रोमाना जी इस पे थोड़ा और वो करना चाहिए। मामला रॉबर्ट वाड्रा पर एक नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा पे कई जो है भ्रष्टाचार के मामले हैं और हुड्डा सरकार पे कई भ्रष्टाचार के मामले हैं। एक दो मामले हो सकते हैं जिसपे बातें आई हो, लेकिन अभी केस खत्म नहीं है, सब चल रहे हैं। और दूसरी बात जो आप 10 वर्ष का करी है, देखिए हमारा काम सरकार चलाना है, हमारा काम जांच एजेंसी से जांच का है। न्यायालय क्या निर्णय देता है, न्यायालय किसको कब सजा देता है और कहाँ न्यायालय सुनवाई करता है, ये न्यायालय का काम है, ये जजों का काम है। हम जज को डायरेक्ट नहीं करते, ना हम ईडी सीबीआई को डायरेक्ट करते। हम तो ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, हम भ्रष्टाचार उजागर करेंगे और एजेंसियां उस पर एफआईआर भी करेंगी, जांच भी करेंगे और भ्रष्टाचार के आप सवाल उठाएंगे, आप उसके हकदार हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर महिमा जी तो अब जो बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है वो दलाल दामाद कुल मिलाकर कांग्रेस की भ्रष्टाचार को लेकर घेराबंदी करने वाली। मुद्दा अगर भ्रष्टाचार बन गया हरियाणा चुनाव में तो मुसीबत कांग्रेस की। रोमाना जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बड़ा स्पष्ट एक सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने उसको घुमावदार तरीके से इस तरह से उत्तर दिया कि एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। अरे आप याद कर लीजिए कि 10 वर्ष पहले जब केंद्र की बात थी, तब चाहे 2G मामले की बात हो, कैग रिपोर्ट्स जितनी भी उस समय इन लोगों ने उठाई थी भ्रष्टाचार को लेकर के, पिछले 10 साल में एक एक करके हर मामले से कांग्रेस के जो नेता जिनके ऊपर उस समय छींटाकशी हुई थी बरी होते चले गए। उसी प्रकार से यहाँ जिस मामले की आप बात कर रही हैं और आपने उचित बताया कि हलफनामा दायर किया गया, अभी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारा तो ये काम है, हम न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। अरे भाई, ये हरियाणा सरकार को प्रमाण देने होते हैं कोर्ट से, और आपने बिल्कुल ये इंगित किया कि आप लोगों ने 5 साल में कुछ नहीं किया, फिर भी आप इसे मामला बना रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला तो भारतीय जनता पार्टी पर बनने जा रहा है। शराब घोटाला आपको याद होगा, एक पीपीपी स्कैम, यहाँ फैमिली आईडी का जो स्कैम है बहुत बड़े लेवल पर घोटाला वो चल रहा है। और न जाने कितने ही इनके खेल मंत्री के ऊपर एक कोच ने आरोप लगा दिए थे कि खेल मंत्री संदीप सिंह थे, उनके ऊपर आरोप लगा दिए थे। कि अब की बार मुद्दा कोई भी बने, लेकिन एडवांटेज कांग्रेस ही रहने वाला है और नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा इसको लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।